अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर की जा रही है। बहुत आसान रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोज़ मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर हो जाए। और बहुत से जो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 1 कप और मैंने 2 मीडियम जो है प्याज फ्राई करने हैं। मीडियम इस कलर में आपने फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना। उससे क्या होता है कि हांडी जो हमारी होती है वो काली हो जाती है। तो हमने बस नॉर्मल मीडियम जो है कलर दे के उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अच्छी तरह बुनाई करने के बाद हम इसमें जो है हम अपना कीमा जो है, मैंने कीमा जो है दुकान से लेके उसको वॉश करवा के मैंने उसमें अदरक लहसुन का 1-1 चम्मच और प्याज डाल के, हरी मिर्चें 2 डाल के मैंने इसको कीमा करवाया है। ठीक है, आप ताकि हमें घर आके इसको धोना ना पड़े, हमें वहीं पे पहले शॉप पे वॉश करवा के सारी चीज़ें ऐड करवा लेना, ताकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है हाफ़ kg कीमा लिया है। इसको हम जो है तब तक बुनाई करेंगे जब तक हम इसका कलर चेंज ना कर लें। ठीक है, ये तकरीबन 10 मिनट में हमारा जो है कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो जब कीमे ने कलर चेंज कर लिया है, हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई भी कर लिया है। तो यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। बहुत जो हमारे घर के स्पाइसेस हैं, हमने सिंपल सा कीमा बनाना है और बहुत अच्छा कीमा तैयार करेंगे। इसमें से हमने नमक मिर्च हल्दी डाली है, तो और हमने यहाँ पे सूखा धनिया ज़्यादा डाला है, 1 चम्मच भर के हमने सूखा धनिया डाला है और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून डाल के हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन की अगर अच्छी तरह भुनाई करें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और एक मसालों की जो भुनाई अच्छी तरह करें ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखें हमने मसालों की भुनाई अच्छी तरह कर ली है। यहाँ पे हमने 2 जो है टमाटर हमने उसके छिलके उतार लिए हैं और इसको ब्रीक चॉप करके हम जो है ना अब अपने कीमे में हम डाल के हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे अब पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पानी नहीं डाला, क्योंकि कीमे का अपना ही पानी होता है और फिर टमाटरों का भी अपना पानी होता है। तो हमने इन्हीं के पानी में हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह पक जाए। तो हम इसको यहाँ पे दम दे देंगे। यहाँ पे हम इसको 10 मिनट का दम देंगे। 10 मिनट में हमारा जो कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह की है। हमने हर प्रोसेस में इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। खाने की जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना, खाने का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट तक मेरा जो कीमा है वो रेडी हो गया। देखिए उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। थोड़ा सा जो पानी रह गया हम उसको मीडियम आंच में हम इसकी भुनाई जो पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन जो है हाफ़ कटोरी दही की मैं जो है बीट करके मैंने वो डाला है। मैंने यहाँ पे जो मीडियम जो फ्लेम है वो स्लो कर दिया था, क्योंकि मैंने दही डालना है वरना फट जाता है दही, तो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो हमने दही को अच्छी तरह बीट करना है और फ्लेम को मीडियम कर देना है, स्लो कर देना है, और फिर हम अपने दही को डाल के अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और जब देखें हमारा कीमा रेडी हो चुका है, तेल भी छोड़ दिया, तो हमने जो है ब्रीक ब्रीक शिमला मिर्च, मैंने यहाँ पे 4 अदद शिमला मिर्च ली हैं, उसको ब्रीक ब्रीक कटिंग की है। अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ब्रीक यहाँ पे स्लाइसेस मैंने जो है शिमला मिर्च के की हैं। और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारी जो शिमला मिर्च है ये भी रेडी हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसको खरी खरी रखनी है। हमने इसको तकरीबन जिसके क्या मैश नहीं करनी। तो यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट का हम इसको दम देंगे, ताकि हमारे जो शिमला मिर्च का जो टेस्ट है वो हमारे कीमे में आ जाए। तो यहाँ पे देखें मैंने जो है देखिए थोड़ा सा हमारा शिमला मिर्च में भी पानी छोड़ा है। तो यहाँ पे हम इसके अब तकरीबन तेज़ आंच में हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। यहाँ पे देखें हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। 6 मिनट लगातार हमने इसकी भुनाई की है। फिर हम इसमें धनिया डाल देंगे, हम इसमें लंबी लंबी हरी मिर्च डाल देंगे, फिर हम जो है इसमें अदरक डालेंगे। अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड में, तो हमने ज़रूर डालना है, और साथ धनिया अच्छा सा हमने डाल देना। ठीक है, और अब हमने इसकी जो है ना अब इसके 2 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे।
तो वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के तावन की बहुत सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा उसने तेल छोड़ दिया है, तो मैंने अब यहाँ पे डिश आउट करूँगी। अच्छा, आपने हांडी को तेल लाने के लिए आपने क्या करना है, तब जब एंड प्रोसेस हो गया, हांडी रेडी हो गई, तो आपने ना हल्की दम, जैसे चावलों को दम देते हैं, आपने वो आंच करके ऊपर दम दे देना 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में दम देंगे ना तो सारा ऑयल अलग हो जाएगा, उससे बड़ा अच्छा जो है ना हांडी का जो है फ्लेवर आता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।